तकरीबन शाम के 6 बजे होंगे और अंधेरा भी अब अपने पैर पसारने लग गया था। राघव अपनी साइकिल से डाकघर की ओर जा रहा था। जब वह गांव में पहुंचता है तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। राघव नया नया आया था, इसलिए वह गांव में किसी को ज्यादा जानता नहीं था। जब वह उनके पास जाता है तो उन्हीं में से एक गांव का आदमी बोलता है, और डाकिया बाबू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। डाकिया बाबू, रात को नींद तो अच्छी आई ना आपको? कहीं किसी साइकिल की घंटे की आवाज तो सुनाई नहीं दी? हाँ, रात में मैंने भी सुनी थी। वो मैंने देखा कि एक आदमी आधी रात में गांव में साइकिल लेकर घूम रहा था। बाबू, शायद आपको पता नहीं कि वह कौन है जो आधी रात में इस गांव में भटकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है कि वह कौन है। वह भी एक डाकिया ही है जो मरने के बाद भी गांव में चिट्ठियां बांटता रहता है। अच्छा, परंतु आपको कैसे पता चला उस डाकिये के बारे में? अरे, जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में ही मुझे एक चाय की टपरी दिखाई दी थी। जब मैं वहाँ पर चाय पीने गया तो उस चाय वाले ने ही मुझे उस डाकिये के बारे में बताया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? चाय वाला? परंतु इस गांव में तो कोई भी चाय नहीं बेचता, तो आपको कौन सा चाय वाला मिल गया? अरे भाई, वो गांव के थोड़ा बाहर ही तो है उसकी दुकान। वह एक नौजवान लड़का है। राघव की बात सुनकर वहां पर एक बार फिर से खामोशी छा जाती है। वह आदमी थोड़ा सोचता है और कहता है, बाबू, कहीं तुम बिरजू चाय वाले की तो बात नहीं कर रहे? पहले वही इस गांव में चाय बेचता था। ये तो मुझे पता नहीं, पर शायद वही होगा। परंतु बाबू, ये कैसे हो सकता है? बिरजू को तो मरे हुए 5 साल हो गए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? परंतु मैंने उसे देखा था और वहां पर मैंने चाय भी पी थी। अच्छा, मेरी बात मानिए बाबू, बिरजू मर चुका है। आपने उसकी आत्मा को देखा होगा। गांव में बहुत से लोगों ने देखा है उसे भटकते हुए। उस आदमी की बात सुनकर राघव चुप हो जाता है और थोड़ा सोचते हुए कहता है, परंतु उसकी मौत कैसे हुई थी? कैसे मरा था वो? बाबू, बिरजू को भी उसी डाकिये ने मौत की चिट्ठी दे दी थी। बाबू, वह डाकिया कोई साधारण चिट्ठी नहीं देता। उसकी चिट्ठी मौत की चिट्ठी होती है। और एक बार जिसे वह चिट्ठी दे देता है, वह फिर जिंदा नहीं बचता। उस आदमी की बातों ने राघव को अंदर तक डरा दिया था। डर उसकी जहन में बस चुका था। तभी वह आदमी कहता है, चलो भाइयों, अब सब अपने अपने घर चलते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। अगर डाकिये ने हमें चिट्ठी दे दी तो पता नहीं कब हमारा भी जीवन लीला समाप्त हो जाए। वह आदमी राघव की ओर देखता है और कहता है,
डाकिया बाबू, आप भी जल्दी से यहाँ से चले जाइए और डाकघर पहुँचे, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। और याद रखना बाबू, रात में कैसी भी आवाजें सुनाई दे, लेकिन आप दरवाजा मत खोलना। अगर उस डाकिये ने आपको भी मौत की चिट्ठी दे दी तो आपकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर गांव के सभी लोग अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। गांव वालों के जाने के बाद राघव भी डाकघर की ओर जाने लगता है। डाकघर पहुंचकर वह सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है और सो जाता है। रात धीरे धीरे घनी और काली होती जा रही थी। डाकघर के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। राघव सो रहा था। तभी उस सन्नाटे में एक साइकिल की घंटी की आवाज गूंजने लग जाती है। घंटी की आवाज सुनकर राघव की नींद टूट जाती है। वह पलंग पर बैठ जाता है और उस आवाज को सुनने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की पर जाकर बाहर देख सके। धीरे धीरे घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी, मानो वह डाकिया डाकघर की ओर ही बढ़ रहा हो। राघव का गला सूख गया था, उसकी आंखें फैल गई। आवाज और तेज होती जा रही थी। फिर अचानक से घंटी की आवाज आनी बंद हो जाती है। वहां पर एक बार फिर से खामोशी छा जाती है। राघव की तेज धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राघव का खून सूख जाता है। वह डाकिया अब दरवाजे पर था। राघव हिम्मत करके खड़ा होता है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। दरवाजा जोर जोर से बज रहा था, मानो वह टूट ही जाएगा। राघव दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है कि तभी जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। सामने वही डाकिया खड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था। उसके शरीर से खून टपक रहा था, जो उसके आसपास बिखर रहा था। उसके हाथ में एक झोला था और एक हाथ में लालटेन, उनसे भी खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। ये लीजिए साहब, आपकी चिट्ठी। राघव का पूरा शरीर जम चुका था। उस सन्नाटे में राघव की चीखें बस गूंजती रह जाती और एक बार फिर से वहां पर सन्नाटा छा जाता। तभी सन्नाटे को चीरते हुए साइकिल की घंटी की आवाज एक बार फिर से वहां पर गूंजने लग जाती है। अगले दिन जब गांव के लोग डाकघर की ओर आते हैं तो देखते हैं कि डाकघर की दीवार पर राघव का शरीर टंगा हुआ था, जो कि कई हिस्सों में बटा हुआ था। राघव के शरीर से खून अभी भी बह रहा था। उसने
इसे भी नहीं छोड़ा। हाँ, ये तो होना ही था। आखिर इस गांव में कौन ही जिंदा रह पाया है डाकिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ।